ये बच्चों चित्रा पब्लिकेशंस किताब का 16 सवाल है फिजिक्स का। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश है 5/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो बड़े स्थिर माइंड से आइए इस सवाल को लगाते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़े। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दूरी कितनी है, उस धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। जैसे मान लिया एक ये कण है, एक ये कण, इनकी दूरी कितनी है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ हम दूरी को r से लिखेंगे, तो दूरी r बराबर 1 मिलीमीटर। और अगर मिलीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करब, और 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाए उल्टा 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये हम r को हम मीटर में चेंज कर लेंगे पहले। अच्छा, दोनों के बीच बल कितना लग रहा, दोनों के बीच बल कितना लग रहा, और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिख दो बल F बराबर 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। चाहे न्यूटन लिखो चाहे यल लगा दीजिए। एक बात और देखते हैं कि माना आवेश, ये का Q1 मानो, ये का Q2 मानो। तो ये Q1 और Q2 है, ये हमने मान लिया। लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, है ना। तो देखो ये दोनों अगर हम यहाँ Q1 लिखते हैं और ये Q2 लिखते हैं तो इसका आवेश इसका ये 4 गुना, ये 4 गुना है। तो हम क्या करेंगे, एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, ये 4 गुना है, ये Q2 का ये 4 गुना। तो हम इसको अगर 4 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो Q1 बराबर 4 Q2 हो जाएगा। अब इस सवाल को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर F का मान हम F बराबर K और Q1 Q2 अपान r² का मान रख करके हम आगे जो है लगाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। अब आगे हम सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कूलॉम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। अब हम देखते हैं यहाँ पर F का मान 4.0 × 10⁻⁵। तो हम इसको F का मान यहाँ पर हम रख देंगे 4.0 × 10⁻⁵ बराबर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और फिर इसके बाद Q1 हम लिख देंगे, Q1 की जगह में हम 4 Q2 रखेंगे। तो 4 Q2 × Q2 और अपान r हमारा r² हमारा कितना है, ये 1 × 10⁻³ मीटर। क्या लिखेंगे 1 × 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद हम 4.0 × 10⁻⁵। और जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36 और इंटू 10⁹ और ये Q2 और Q2 हो जाएगा Q2 का स्क्वायर अपान में आएगा 10⁻⁴। एक जा 1 1 जा 1 होता है, इसको हटा दो, 3 दूनी 6, तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। इसको जो 10⁻⁻⁶ हम इस लाइन के ऊपर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4.0 × 10⁻⁵ बराबर 36 × 10⁹ तो वही है, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10�6। ये पावर का माइनस हट जाएगा और इंटू में हो जाएगा Q2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ हम लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ 4.0 × 10⁻⁵ और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 36 और 9 × 6 = 15। ये 9 और 6 गुणम घाते जुड़ती हैं
तो यहाँ गुणे 10 की घात 15 इंटू Q2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर करते इसको उधर करते हैं, तो पूरा टोटल चेंज कर लो। 36 गुणे 10 की घात 15 इंटू Q2 स्क्वायर बराबर 4.0 गुणे 10 की घात -5। अब हम क्या करेंगे, Q2 का मान निकालेंगे, तो 4.0 गुणे 10 की घात -5 अपान में 36 गुणे 10 की घात 15। अब हम इसको यहाँ लाते हैं, तो Q2 स्क्वायर बराबर 4.0 गुणे 10 की घात -5 अपान में 36 गुणे 10 की घात 15। तो यहाँ पर Q2 स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 4.0 कोई मतलब नहीं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, एक अपान 9 हो गया, और इंटू 10 की पावर, और ये -5 ऊपर जाएंगे, ये भी -15 हो गई हैं, तो गुणे 10 की घात -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q2 ये जो स्क्वायर है ना, इसके रूट में चला जाएगा, 1/9 गुणे 10 की घात -20। अगर इस तरह अच्छे से लगाओगे तो आपको सवाल लगाना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर Q2 बराबर, अब देखो 1/9 का रूट है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और 10 की घात -20 है तो आधा कर दो, तो गुणे 10 की घात जो है -10, ये आपका कूलाम आएगा। किसका? Q2 का। अब यहाँ Q2 का माना गया, ये Q2, हाँ, अब यहाँ Q2 का माना गया, हम Q1 का निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये लिखा था Q1 बराबर 4Q2, तो हम लिखेंगे Q1 बराबर 4Q2, तो Q1 बराबर 4 और गुणे Q2 को मान इधर देंगे, 1/3 गुणे 10 की घात -10, तो Q1 बराबर 4/3, 4/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम, ये हो गया आपका। तो ये आपका Q1 का मान हो गया, और ये Q2 का मान हो गया। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जैसे मान लिया Q1 ये आया और Q2 ये आया। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि इस Q1 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इस Q2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें भी निकालना, इसमें भी निकालना। आप फार्मूला जानते हो, तो आपका एक फार्मूला होता है Q बराबर NE, है ना। तो Q/E बराबर N हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मान दिया है आपके क्वेश्चन में कि 5/3 गुणे 10 की घात -19, ये आपका आवेश दिया है क्वेश्चन में पहले से ही। तो हम जो है एक जगह में यही रखेंगे, तो हम निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए Q1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा Q1 बराबर N1, और E हो जाएगा यहाँ पर Q2 बराबर N2 और E हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1/E बराबर N1, और यहाँ पर भी Q2/E बराबर N2। अब हम मान रख लेंगे, तो Q1 हमारा कितना है, 4/3 गुणे 10 की घात -10, तो 4/3 गुणे 10 की घात -10, और बटे E का मान कितना, ये वाला 5/3 और गुणे 10 की घात -19 बराबर N1। कितना प्यारा सवाल। अब Q2 हमारा कितना, 1/3, तो 1/3 गुणे 10 की घात -10, और इलेक्ट्रॉन मान यही रखेंगे जो दिया है क्वेश्चन में, 5/3 और गुणे 10 की घात -19 बराबर N2। अब इसको ऊपर लगाते हैं, तब समझ गए होंगे आप। अब हम N1 को इधर रखते हैं, है ना, समझने के लिए। N1 बराबर 4/3 गुणे 10 की घात -10 और बटे 5/3, 5/3 गुणे 10 की घात -19। इसके बाद N2 को इधर रख देते हैं ऐसे, तो 1/3 गुणे 10 की घात -10 बटे 5/3 गुणे 10 की घात -19। अब हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो N1 बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। और यहाँ पर भी N2 बराबर हो जाएगा 1/5 गुणे 10 की घात -10 गुणे
10 की घात ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर n1 बराबर 4/5 गुणे 10 की घात 19 में 10 ये 9 और n2 बराबर 1/5 गुणे 10 की घात 19 में 10 ये 9 ऐसे आएगा। अब यहाँ पर है n1 बराबर, अभी का 4 को 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.8 गुणे 10 की घात 9 और उसी प्रकार से n2 बराबर, अगर इसको 1 को 5 से भाग करोगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 गुणे 10 की घात 9। अब आगे और लगाते हैं। अब देखिए ये दशमलव अगर हम हटाएंगे तो इसको एक घटा देंगे, तो n1 बराबर 8 गुणे 10 की घात 8 और n2 बराबर 2 गुणे 10 की घात 8। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं हैं। इधर जो है 8 गुणे 10 की घात 8 आएगा, इधर 2 गुणे 10 की घात 8 आएगा। यही आपका क्वेश्चन था। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।